हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए सारी दुनिया को वशी कर दिया और दुनिया उनके हाथ में आ गई, तो आपके दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना तमाम मखलूकात की दावत की जाए और तमाम मखलूकात को खाना खिलाया जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारगाह में ये अर्जी लगाई कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दें कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊं। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया कि ए सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर दरख्वास्त की कि या इलाही, तू मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए इजाजत दे कि मैं तेरी मखलूकात को दावत दूं और खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए ही इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि ए सुलेमान, तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। यह कहकर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन के लिए सभी मखलूकात को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाजत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात को यह हुक्म दिया कि वह तमाम की तमाम चीजों को जमा करें जो जमीन पर हलाल है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरे, दुम्बे, भेड़, परिंदे वगैरह। जिन्नात और इंसान ने मिलकर इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इकट्ठा कर दिया। तो इन सब के लिए बड़े बड़े डेगे तैयार करी गई। फिर इन जानवरों को जबह किया गया और इनको पकाया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चले ताकि खाना खराब ना हो। फिर खाने को जंगल में फैला दिया गया। उस खाने की जगह इतनी लंबी और चौड़ी थी कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1 महीना लग जाता। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी। अल्लाह ने फरमाया कि ए सुलेमान, मेरी मखलूकात में से पहले किसकी दावत करोगे? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने दरिया की एक मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत में से खाए। तो उस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया से अपना सर निकाला और कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि आपने मेरी दावत करी है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मछली, तूने ठीक सुना, आओ और खाना शुरू करो। वह मछली आगे बढ़ी और खाना शुरू कर दिया। मछली ने एक साथ ही सारा खाना खा लिया। फिर उस मछली ने आवाज लगाई कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे और खाना दो, मेरी भूख अभी नहीं मिटी है। तो यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा गई और अभी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेजबान का यही फर्ज होता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप यह जान लीजिए कि जैसे आपने मेरे लिए यह खाना आज पकाया है, इसी तरह अल्लाह ताला मुझे दिन में 3 मर्तबा खाना खिलाता है। और आज मेरे लिए खाना रोकने का सबब तू बना, क्योंकि तुमने रिस्क अपने जिम्मे ले लिया है और तुमने मेरे खाने में कमी कर दी। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और रोने लगे। पाक है वह जात जो मखलूक को हमेशा हर वक्त का खाना खिलाती है, जहाँ से लोग जानते भी नहीं कि इतना रिस्क कहाँ से आता है। बेशक अल्लाह ताला ही तमाम मखलूकात को रोजी देता है, इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और जैसे भी हालात हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बकरियों के चरवाहे का वाकिया। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है। और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुक गई थीं और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि 2 आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चढ़ने लगीं। फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहविल में ले ले। दोनों फरीक जब बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ।
वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें, और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम ना हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म और हिकमत से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारे आली में एक आदमी घबराया हुआ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, हवा को हुक्म दीजिए कि मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात क्या हुई? यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? वो कहने लगा, हुजूर, अभी अभी मैंने मलकुल मौत को देखा है, जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो देखिए, वो मुझे घूर रहा है। हुजूर, मेरी खैर नहीं, मुझे अभी हिंद पहुंचा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया तो हवा फौरन उसको हिंद छोड़ आई। थोड़ी देर के बाद मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज करने लगा, हुजूर, सुना आपने उस आदमी का किस्सा? खुदा का मुझे हुक्म था कि उस शख्स की जान सरजमीन हिंद में कब्ज करो। मैं हैरान था कि उसकी जान हिंद में कब्ज करने को फरमाया गया है और ये यहाँ आपके पास खड़ा है। मैं इसी हैरानी में उसे देख रहा था कि खुद ही उसने हिंद जाने की तमन्ना जाहिर कर दी। चुनांचे इधर आपने हवा को हुक्म दिया और वो उड़ाकर हिंद ले गई, और उधर मैं उसके पीछे गया, और जिस वक्त वो सरजमीन हिंद पर उतरा है उसका वक्त आ चुका था। उसी वक्त मैंने वहां उसकी जान कब्ज कर ली। बेशक मौत से भागना मुश्किल है, जहां पहुंचो ये आ जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात। कहते हैं, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा की बंदगी में लगे होते तो हर दिन एक दरख्त या पौधा अपने गुण बयान करता है कि मैं फला फूला रोग की दवा हूँ और मुझ में यह खासियत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको लिखवाते थे। एक दिन एक दरख्त सामने आया, उसने सलाम करके कहा कि मेरी खासियत तेरे मुल्क और सल्तनत की खराबी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, ए सुलेमान, तुम्हारे इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, अब आखिर तक के सफर की तैयारी करो। हजरत सुलेमान ने वसीयत की और जो कुछ दिखाना था लिख चुके। तब खुदा की जानिब में दुआ की कि मेरी मौत की खबर जिन्न और शैतानों को 1 साल तक ना होने पाए, ताकि जो काम मैंने उन्हें सौंपे हैं वह पूरे हो जाएं। इसके बाद गुस्ल करके पाकीज़ा लिबास पहना और इबादत खाने में तशरीफ ले गए और लाठी पर जिस तरह थकावट के वक्त टेक लगाते थे टेक लगाया। उसी वक्त आपका वक्त पूरा हो गया और आपकी रूह कब्ज कर ली गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब इबादत खाने में होते और इबादत में लगे होते तो कारिंदे उस मुद्दत में मुल्क के कामों को संभालते थे और शैतान इबादत के वक्त सामने न देख सकते थे। इस तरह शैतानों और जिन्हों की अगर आप पर निगाह पड़ती भी तो वह समझते थे कि आप इबादत में खड़े हैं, इसलिए वह मेहनत से काम बराबर करते रहे। जब 1 साल पूरा हुआ और दीमक ने लाठी की जड़ खा ली तो हजरत सुलेमान का जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। तब जिन्हों और शैतानों को आपके इंतकाल की खबर हो सकी। इस तरह बात खुल गई कि गैब की खबर जिन्हों को मालूम नहीं होती। अगर वह गैब जानते तो साल भर मेहनत मशक्कत क्यों करते।